हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है, तो बेसिक वर्ब सीखेंगे आज वीडियो में। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन एन अकरेंस आर अ स्टेट ऑफ बीइंग। कहने मतलब क्या है कि वह शब्द क्रिया कहलाता है जो किसी कार्य का होना या अवस्था दर्शाता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ब के प्रकार के बारे में कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। वर्ब के अगर हम टाइप की बात करें तो दोस्तों, वर्ब जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, यानी सहायक क्रिया, और इसकी संख्या कितना होता है? 16 होता है। और एक होता है मेन वर्ब होता है, और इसकी संख्या जो 1000 होता है। मुख्य क्रिया की जो संख्या कितनी होती है? 1000 होती है। बहुत सारे वर्ब होते हैं, जो डिक्शनरी सारे जो वर्ब होते हैं वह सब मेन वर्ब होता है। यहाँ दिया है जो हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल्स होता है। ठीक है, प्राइमरी में कौन कौन आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्राइमरी में जो होता है इनकी संख्या 3 होती है। प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है इनकी संख्या 3 होती है। एक होता है मतलब बी फार्म ऑफ वर्ब होता है, यानी कि बी में कौन कौन वर्ब आ जाते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 आ जाते हैं बी फार्म वाले वर्ब में। यानी कि बी फार्म में 5 वर्ब आ जाते हैं। एक होता है डू फार्म ऑफ वर्ब। तो डू फार्म में कौन कौन आ जाते हैं? डू, डज, डिड, ये 3 आ जाते हैं। हैव फार्म ऑफ वर्ब में कितने जाते हैं? एक हैव होता है, हैज, हैव, और एक और होता है हैड होता है। ठीक है, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? मतलब 3 मतलब प्रकार के होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। एक होता है बी फार्म ऑफ वर्ब, डू फार्म ऑफ वर्ब, और हैव फार्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती है। कहने मतलब जो यह ऑक्सिलरी वर्ब है यह हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक मिनट, अब हम बात करेंगे मॉडल के बारे में। मॉडल के बारे में बात करेंगे। जो मॉडल होता है तो मॉडल की जो संख्या होती है दोस्तों 13 होती है। ठीक है, इस मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकती। जो यह मॉडल होते हैं या मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। अच्छा, मॉडल देखो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे जैसे बिल हुआ, वुड हुआ, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आट टू। ठीक है, ये सब मॉडल होते हैं। इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इनके बाद कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? जो ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं दोस्तों? तो मेन वर्ब अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो कह सकते हैं ये संख्या में हजारों होते हैं, और इनकी जो 5 फॉर्म होते हैं। जो मेन वर्ब कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, नीचे देखते हैं। नीचे दिया, इसका फॉर्म दिया है नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दिया, जब ए हेल्पिंग वर्ब का काम करें। क्योंकि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वह हेल्पिंग वर्ब भी काम करता है। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कितने टाइप होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब? एक होता है बी फॉर्म वाला वर्ब, एक हैव होता है, एक डू होता है। यानी कि जो बी फॉर्म इज, एम, आर, वाज या वर आता है तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि एक्टिव होता है, इसका हम एक्टिव भी बनाते हैं और इसका पैसिव भी बनाते हैं। ठीक है, जो दिया है, कहने का मतलब है कि इज, एम, आर के बाद देखो वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आता है, और पैसिव में क्या आता है? थर्ड फॉर्म आता है। और हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। डू, डज, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल समझो। देखो यहाँ दिया आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ पे देखो इज, एम, आर करते कौन सा फॉर्म आया है? आईएनजी फॉर्म आया है, यही ना। यहाँ पे देखो आईएनजी फॉर्म आया है। अगर मुझे इसका पैसिव बनाना तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो यहाँ पे देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। यहाँ दिया आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम किया। तो हैव के साथ ही कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। फिर दिया आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। डोंट के साथ ही कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है,
फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो ये इज एम आर होते हैं, वाज या हैज या है, या मेन वर्ब का भी काम करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है जब ये मेन वर्ब का काम करें, यानी कि इज जो ये बी फॉर्म वाला वर्ब है और हैव फॉर्म वाला जो वर्ब है या मेन वर्ब का भी काम करते हैं। जैसे यहाँ दिया इज एम आर वाज या वर्ब के बाद नाउन भी आता है या तो एडजेक्टिव आता है, और हैज हैव हैड के बाद क्या आता है, नाउन आता है। जैसे आई एम आर टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ देखो टीचर हमारा एक नाउन है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या एक एडजेक्टिव है। ठीक है। फिर दिया आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत दोस्त हैं, तो यहाँ देखो हैव के बाद देखो एडजेक्टिव आ गया मैनी, यहाँ मैनी काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ब के फॉर्म के बारे में, यानी कि डू, बी, डू, हैव के 5 फॉर्म होते हैं मेन वर्ब के रूप में। ठीक है। जैसे यहाँ दिया फर्स्ट फॉर्म, यहाँ दिया सेकंड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म दिया, थर्ड फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दिया। जैसे बी आर, तो इसका जो क्या हो जाएगा, वाज या वर सेकंड फॉर्म होता है। फिर थर्ड फॉर्म बीन होता है, आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म इज होता है। ठीक है। या हैव जो दिया है फर्स्ट फॉर्म, हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, अब फिर इसका हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, हैव का फोर्थ फॉर्म हैविंग होगा, और हैव का जो है फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। डू डज का सेकंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है, फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है, फिफ्थ फॉर्म डज होता है। ठीक है। टोटल 5 फॉर्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल का। मॉडल के बारे में बात करेंगे कि मॉडल क्या होता है। तो कह सकते हैं यहाँ सभी मॉडल्स वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, यानी जितने भी मॉडल होते हैं उसके जस्ट बाद कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का बेस फॉर्म आता है, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म कहते हो। ठीक है। जैसे यहाँ दिया आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो यह कैन हमारा क्या है दोस्तों, मॉडल है, और हेल्प कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, जिसको आप बेस फॉर्म कहते हो। यानी कि मॉडल के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, बेस फॉर्म आता है, यानी फर्स्ट फॉर्म आता है। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब का। यहाँ जो दिया है, यहाँ दिया देखो मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जो वर्ब वाक्य में मुख्य कार्य या भाव को प्रकट करती है, ठीक है, उसे मेन वर्ब कहते हैं। ये संख्या में हजारों होती हैं। ठीक है। सहायक या सहायक क्रिया के साथ या बिना भी प्रयोग हो सकती, कहने मतलब या तो सहायक क्रिया के साथ या बिना किसी सहायक क्रिया के साथ प्रयोग हो सकती है। जैसे आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता, तो यहाँ में देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, तो ईट हमारा मेन वर्ब है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे नोट दिया है, नोट में क्या कह रहा है, नोट में कह रहे हैं यहाँ जैसे फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है और नहीं भी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है, नहीं आ भी सकता है। यहाँ जो सेकंड फॉर्म है, वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता है, यानी कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है या बिना हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में यूज नहीं होता है। ठीक है। यहाँ हम देखो फॉर्म दिया है, यहाँ जो वर्ब के फॉर्म दिए हैं, हमने जो 5 फॉर्म पढ़े तो वही दिया है कि वर्ब की जो फॉर्म है, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। इस वर्ब की एक होता है फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहा जाता है या प्लूरल फॉर्म में कहते हैं। जो बेस फॉर्म होता है इसी को प्लूरल फॉर्म भी कहा जाता है। जैसे गो कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो गो कौन सा वर्ब मतलब प्लूरल वर्ब है, मतलब कहने मतलब प्लूरल है वर्ब है। ठीक है। सेकंड जो V2 होती है इसको पास्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है। जो V3 है इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है। V4 है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वही वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो इसको जो गो में आईएनजी जोड़ क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है बेस फॉर्म कहते हैं, सिंगुलर होता है, इसमें यस या ईएस लगता है, जैसे गो है तो गोज हो जाता है। ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। अब यहाँ में देखो कुछ वर्ब है, तो यह जो वर्ब है इसको मैं अगली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है। मैं इसका पूरा एक जो है एक सीरीज लेके आऊँगा पूरा वर्ब का, तो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।